आ जाओ मेरे बब्बर शेरो, एसएससी एमटीएस 2026 के बब्बर शेरो, आ जाओ आ जाओ। अरे कहां उधर देख रहे हैं, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। अरे बलवान गुरु को धरिए ना, और इंग्लिश कमजोर है ना, दा मर्दा भाषा पूरी इंग्लिश मैथ और माथा में छाप दूंगा। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप कितने भी कमजोर हैं इसकी टेंशन मत लीजिए, खाली यहां आग लगाइए, थोड़ा जोश, जज्बा, एक पागलपन सवार होना चाहिए और अभी से लग जाइए। 99% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अभी वो अभी से पढ़ाई शुरू नहीं करेगा, अभी वो इंतजार कर रहा है, घूम रहा है पड़ोसन के साथ, उधर देख रहा है उधर देख रहा है, बहू आ रहा है, गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, वो ये इंतजार कर रहा है कि पहले फॉर्म तो निकलने देते हैं। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। अरे फॉर्म तो निकलेगा ही, एग्जाम तो होगा ही, सब निकलेगा, सब होगा, लेकिन आपको नौकरी तो तभी लगेगी ना जब आप टाइम से पढ़ लोगे। और अगर आपको एमटीएस में नौकरी लेनी है भैया, तो अपने जीवन के 5-6 महीना देना पड़ेगा। अगर आपको देखना है मेरिट लिस्ट और कट ऑफ, तो 2025 वाला जाके देखिए क्या लेवल है। 150 में से 150 कुछ बच्चा उठाया है, अब रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो कट ऑफ आ रही है वो आप देख रहे होंगे। तो क्योंकि एमटीएस में धरिया धसान बच्चे बैठते हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, 10th बेस पे है, 10th भारत में सब लगभग किया हुआ है। इसलिए तो अगर आप चाहते हैं और कमजोर हैं, रियलाइज कर लीजिए और एकदम सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ये जो मैं क्लास दे रहा हूं वही बेसिक इंग्लिश का क्लास है। आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन लेना है। और ये मेरा एसएससी एमटीएस का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरी इंग्लिश आर पार करके दूंगा, पूरा आर पार। आप कितना भी कमजोर हैं टेंशन मत लीजिएगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ज्वाइन कैसे करेंगे क्लास के अंदर बताऊंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन बताया था और प्रोनाउन की बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया था कि प्रोनाउन क्या है। नाउन के बदले में जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन कहते हैं, है ना। ही, सी, इट, आई, वी, मैं सब बता दिया था, मैं बेसिक नॉलेज आपको दे दिया था, वो प्रोनाउन है। आज की क्लास प्रोनाउन की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए मैंने एक बात बताई थी, अब प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल भी मैंने बता दिया था आपको, देख लीजिएगा, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए आई है तो आई का ही एक वर्जन होता है मी, आई का भी वर्जन होता है माई और फिर माइन। ये सब आई ही है। पहले आप एक बार समझिए, यू तो यू होता है, यू का योर भी होता है, यू का योर्स भी होता है, योर्स YOURS योर्स, ये भी होता है ना। इट है तो इट का इट्स भी होता है, ITS ये वाला इट्स होता है, अभी सब चर्चा करूंगा। मैं एक बात कर रहा हूं, दे है तो दे का देम भी होता है, दे का दियर भी होता है, THEIR, और दे का दियर्स भी होता है, THEIRS, दियर्स भी होता है। ये क्या है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी जो प्रोनाउन है ना वो 3 स्टेज में पाया जाता है। यानी कि आप ये समझिए प्रोनाउन के 3 वर्जन होते हैं, एक पुराना वाला, एक बीच वाला, एक लेटेस्ट वर्जन। जैसे मोबाइल के वर्जन होते हैं ना, तो एक प्रोनाउन माथा में छाप लीजिएगा, वो 3 वर्जन में पाया जाएगा। यही प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का ये आई है तो ये पहला वर्जन, ये दूसरा वर्जन और ये तीसरा वर्जन है। एक प्रोनाउन 3 स्टेज में पाया जाता है, 3 वर्जन में पाया जाता है, 3 स्टेज होते हैं इसको। आगे आप पढ़ेंगे ऐसे ही, ऐसे एडजेक्टिव का भी 3 वर्जन होता है। जैसे आप कभी पढ़े होंगे गुड, एडजेक्टिव है गुड, बेटर, बेस्ट, पढ़े होंगे ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये सब एडजेक्टिव है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉल ही एडजेक्टिव है, उसका 3 वर्जन है। तो एडजेक्टिव के भी 3 वर्जन होते हैं, तो प्रोनाउन के भी 3 वर्जन होते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में यूज, और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए तो इन 3 वर्जन का नाम दिया गया। देखिए अब एक प्रोनाउन के 3 वर्जन है, उन 3 वर्जन का नाम क्या है? एक है सब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं सब्जेक्ट, ठीक है ना। आप मैं पूरा लिख देता हूं, SUBJECT, कोई नहीं, सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट को आप नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, तो मैं अपने भाषा में आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, उतना डीप हार्ड वर्ड नहीं माथा में लेना। सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और कहीं आप सुने होंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है, तो सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, इसी को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और एक होता है पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। ये 3 है, वो जो 3 वर्जन है इसका नाम है ना। तो अब देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है। पहले मैं वर्जन लिखूं उसके बाद बताऊंगा क्या है। देखिए आई हमेशा सब्जेक्ट है।
अब सब्जेक्ट का क्या काम है, आई कहां आएगा, मी कहां आ जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है, वो बात की बात है। माई माइंड कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है। तो पहले आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, और पॉजेसिव केस इसका होता है आई का माई और माइन, माई और माइन। ठीक है, चलिए अब ये क्या अंतर है वो बात की अभी आप समझ गए। अब ये भी समझिए कि आई के ही वर्जन है, आई 3 वर्जन में होते हैं। यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, और इसका पॉजेसिव केस योर होता है और योर्स होता है। अब देखिए योर्स यहां पे कौन सा होता है, तो YOURS, एपोस्ट्रोफी वाला नहीं। कई जगह आप देखेंगे योर्स लिखा हुआ ऐसे दिखाई पड़ेगा, YOUR और एपोस्ट्रोफी एस। अगर आपको ये कहीं भी दिखाई पड़े तो याद रखिएगा ये गलत है, ये वर्ड ही नहीं है, आपके माथा का ये दिमागी वहम है। इंग्लिश में ना कुछ वर्ड्स होते ही नहीं है, आप फेसबुक या इंग्लिश आपके दिमाग में ना गलत गलत इंग्लिश भरा हुआ है, इसीलिए आपके दिमाग में लगता है ये वर्ड है ही नहीं। अगर ये कहीं दिखाई पड़े समझ जाना यही गलत है। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या होता है योर्स, YOURS, एपोस्ट्रोफी वो कॉमा नहीं लगाना है। अगला वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस, और वी का पॉजेसिव केस होता है आवर और आवर्स, OURS। फिर इसमें आवर्स वो आवर्स नहीं होता है, इसमें OUR एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, नहीं होता है, याद रखिएगा आवर्स ये होता है, समझ गए ना। फिर अगला देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसका पॉजेसिव केस होता है हिज, इसका एक ही पॉजेसिव केस होता है। सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हर, और सी का पॉजेसिव केस होता है हर और हर्ष, फिर यहां पे हर्ष आ जाएगा। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ये हर्ष होता ही नहीं है, HER एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये होता ही नहीं है, ये गलत है। समझते जाइए समझ गए ना, मैथ इंग्लिश समझने की चीज है, जितना समझेंगे इससे आसान पेपर कुछ नहीं है, एक एक क्वेश्चन ठोक लेंगे। ठीक है, अब देखिए दे, THEY दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, और दे का पॉजेसिव केस होता है दियर, THEIR दियर, और दियर्स THEIRS। फिर इसमें एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं होता। अब एक छूट गया आपका इट, IT बहुत इंपॉर्टेंट है। इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट ही होता है, और इट का पॉजेसिव केस ITS होता है, ये इट्स नहीं होता। अब आप यहां पे ध्यान देखिए, अगर आप ये इट्स लिखेंगे IT एपोस्ट्रोफी एस तो गलत हो जाएगा। इट का पॉजेसिव केस ये वाला इट्स होता है, ITS एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ये होता है, लेकिन इट का पॉजेसिव केस ये होता है, ध्यान समझिएगा, ये होता है, ये एक अलग वर्ड है, ये होता है, ये तो हेबे नहीं करता है, ये तो हेबे नहीं करता है, नहीं ये तो दियर से एपोस्ट्रोफी वाला, ये हर से हेबे नहीं करता है, ये हेबे नहीं करता है, इसी का एपोस्ट्रोफी वाला ऐसा नहीं होता है, इसी का एपोस्ट्रोफी वाला नहीं होगा। इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है, और ये भी होता है, तो इसका क्या मतलब होता है जानते हैं, इंग्लिश है भैया, आजकल नया नया बदलाव किया है। ये जो होता है ना इट इज, IT इट इज को आप शॉर्ट में लिख सकते हो इट्स, ITS, ये कहीं ये दिखे IT एपोस्ट्रोफी एस तो आप समझिएगा इसका मतलब इट इज होता है। इट का पॉजेसिव केस ये होता है बिना एपोस्ट्रोफी एस वाला, छापा माथा में पहले बेसिक चीजें क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए इसको माथा में छाप लीजिएगा, छापिएगा नहीं, चाट जाइएगा, चाट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ये पॉजेसिव क्या है, कब ये सब आएगा। देखिए तो कोई भी काम जो होता है, अगर कोई भी एक्शन है, काम है, मान लीजिए हम लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, सब काम है ना, एक्शन है ना, तो कोई भी काम को जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। कोई भी काम अपने आप नहीं होता, याद रखिएगा, काम को करने वाला कोई एक बंदा होगा। आपके सर ऑटोमेटिक मशीन, तो ऑटोमेटिक मशीन को भी तो कोई टिपता है, कोई चलाता है, वो काम मशीन चालू हो जाता है, लेकिन उसको कोई बटन दाबेगा तभी ना काम चलेगा। तो कोई भी काम अपने आप नहीं होता, उसका एक काम करने वाला होता है, तो जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो जब भी काम करने के लिए आए यू आए तो ये रखिएगा। अब जब आप काम करेंगे ना, सुनिएगा पूरी बात, तो काम का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ेगा। जैसे मैं
मैं आपको पढ़ाता हूं, तो पढ़ा तो मैं रहा हूं, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है। आपको ना मजा आ रहा है, आप ना सीख रहे हो। तो कोई भी जो काम आप करोगे तो जो करने वाला होगा वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसका प्रभाव, इफेक्ट किसी दूसरे बंदे के ऊपर पड़ेगा, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट वर्जन में होगा तो आई अगर ऑब्जेक्ट वर्जन में होगा तो वहां पे मी आ जाएगा। पहले सुन लीजिए, मैं एग्जांपल से माथा में छापूंगा। ठीक, वी अगर ऑब्जेक्ट वर्जन में होगा तो अस आएगा। ठीक है। अब अगर आप रिलेशन बनाते हैं किसी से, ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रिलेशन बनाते हैं तो उसे पॉजेसिव कहते हैं। जब किसी भी चीज पर आपका अधिकार है, आपका कब्जा है, आप उसका रिलेशन आप अपना इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए पॉजेसिव केस का ये यूज करते हैं। तो अब इसमें दो है, माई कब आएगा, माइन कब आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले आप ये समझ गए। अब पहले यहां पे देखिए, मैं हटा रहा हूं इसको, अब आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं हटा रहा हूं, ये पूरा क्लियर रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई टीच यू। मैं आपको पढ़ाता हूं तो आई टीच यू। मैं पढ़ाने वाला हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, टीच मतलब पढ़ाना, आपको पढ़ाता हूं तो आप यहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही। अब ये मैं लिखा था। अब देखिए, अब मैं इसी को उल्टा बोलता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, अब मैं इसी सेंटेंस को उल्टा बोलता हूं, आप मुझे पढ़ाते हो, तो अब मैं इसको कैसे कहूंगा? यू टीच मी, यू टीच मी। अब देखिए, अब आप मुझे पढ़ाते हो तो आप यहां पे सब्जेक्ट हो, शॉर्ट में लिख दिया, ये तो एक्शन है, पढ़ाना वर्ब होता है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसका, वर्ब का आगे चैप्टर आएगा। आप मुझे पढ़ाते हो तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं मी आ गया, क्यों? क्योंकि अब आप मुझे पढ़ाते हो, एक्शन आप कर रहे हो और सीख मैं रहा हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में हूं, तो मैं तो आई हूं, तो आई अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो क्या आएगा? मी आएगा। पूरा लिख लीजिएगा, देखिए क्या कर रहा हूं। वह मुझसे प्यार करती है, कोई लड़की है वो मुझसे प्यार करती है, मन में लड्डू फूट गया होगा, तो सी वह मुझसे प्यार करती है, ही भी लिख सकते हैं। आजकल जमाना बदल गया है, मर्द मर्द का भी प्यार आ गया है पहले का प्यार आप तो जानते हैं ना ये चीज, गे, लेस्बियन, ये सब वर्ड है ना। गे लड़का लड़का प्यार करता है, लेस्बियन लड़की लड़की प्यार करता है। अब जमाना बदल गया, सुप्रीम कोर्ट वैलिड कर दिया भारत में। अब मर्द मर्द का प्यार, मर्द मर्द का प्यार बड़ा खतरनाक हुआ भैया। तो लेकिन मैं लड़की को ही लेके लिया हूं, तो वो मुझसे प्यार करती है, तो वो मुझसे प्यार करती है, सी प्यार करती है, लव्स। अब यहां पे लव्स क्यों आ गया, लव क्यों नहीं है, ये बात की बात है, ये सब बताऊंगा, घबराइए मत, इस सीरीज का खाली एक क्लास देखिएगा। ठीक है। हाँ, अभी आप इसे फोकस नहीं, अभी जो सीखे हैं उस पर। सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है, तो सी लव्स मी। अब मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं हो गया आई, मैं उससे प्यार करता हूं तो लव। अब मैं उससे प्यार करता हूं तो अब उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, है ना। तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? अब ये लिखा था हर, तो अब क्या हो जाएगा? आई लव हर। पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्लियर हो गया। अब बात रही पॉजेसिव केस की। अब अगला यहां देखिए, अब यहां समझिए पॉजेसिव केस की। यहां तक क्लियर है? पहले देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। कंप्लीट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। आज यहीं तक रहने दें, ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव केस थोड़ा सा है। अब कहें तो मैं यहीं तक छोड़ देता हूं, क्या करें, 12-13 मिनट का तो क्लास मुझे लग रहा है हो गया है ना। चलिए बता ही दें, पॉजेसिव केस भी छोड़ ही देते हैं, जाने दीजिए, खेल खेल में सीखिए, ज्यादा प्रेशर में नहीं लेना है। पॉजेसिव केस अगला वाला क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दो आपका क्लियर हो गया है, तो पॉजेसिव केस अगली क्लास में। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा। देखिए, तो आप बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200-250 रुपए का मेरा बैच है, सीना ठोक के कहता हूं, चेहरे पे स्माइल ला दूंगा और एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा। तो आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे, अब जान लीजिए ये मेरा SSC MTS 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन लेना, पूरी इंग्लिश माथा में छाप दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। ठीक है, और खाली आपको करना क्या है, बैच लिया, आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा, क्लियर में लिखा है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, जो मैंने क्लास वीडियो दिया है, एक एक वीडियो को सिस्टम से क्लास देख लीजिएगा और एक रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा, कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा। मात्र 249 में मिलेगा, ऐसे ही मैथ का भी 249 में मिल जाएगा, 500 रुपया में MTS मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए निश्चित हो जाएंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके मैं ऐप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा,
पेड कोर्स पर चली जाएगा। इस पेड कोर्स पर जाके क्लिक करिएगा, आपको सारा दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो जाके आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशीर्वाद है, नहीं तो सर आप दे दूंगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।